कभी भी किसी की बुरा नहीं सोचेंगे क्योंकि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हम किसी का खराब नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे क्योंकि हम दूसरों के लिए सोचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति होते हैं उनके अंदर खुदा की सामर्थ पाई जाती है। आमीन। उनका सोच अलग होता है, उनकी बोली अलग होती है। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे मिलूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करो, तेरी प्रशंसा करो। धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारा चर्च और भी आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? यस, अगर चर्च आगे बढ़ रहा है तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आमेन। हम क्या हैं? आमेन। हम क्या है? कैन आई हैव द पिक्चर ऑन द स्क्रीन? ओके। ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं यूज करता है। ये चीजें जो यूज करता है उसे हम योद्धा कहते हैं। आमेन। उसे हम योद्धा कहते हैं, उसे हम वॉरियर कहते हैं। आमेन। इफ यू थिंक that you are an ordinary person, then you are in wrong place. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक साधारण व्यक्ति हो, आप गलत जगह बैठे हो। We belongs to this kind of dresses, and all this we say the armor of God. Amen. ये जो सारी चीजें आपको दिख रहे हैं, वे संसारिक चीजें नहीं है। But we have the spiritual warfare in today's life. हमारे जीवन में एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, और वो आत्मिक युद्ध परमेश्वर हमें कहता है कि हम कैसे अपने आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। आमेन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों की पत्री, द इफिसियो चैप्टर 6 वर्स 10, 11 and 12। कोई पढ़े। बाइबल बताती है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। आमेन। हालेलुया। फाइनली वी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइटी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बलवंत बनना है। आमेन। हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, मैं कमजोर पड़ जा रहा हूं, मैं अपने विश्वास में कमजोर हो जा रहा हूं, मैं अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो जा रहा हूं, मैं प्रभु के संग चलते चलते कमजोर हो जा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ने में कमजोर हो जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने में कमजोर हो जा रहा हूं, मैं आराधना करने में कमजोर हो जा रहा हूं, मैं प्रभु के संग सहभागिता करने में कमजोर हो जा रहा हूं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें बलवंत बनना है। क्या बनना है? हमें बलवंत बनना है। आमीन। क्योंकि ये सारी चीजें जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सारी चीज कमजोर व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करते हैं, बलवंत लोग इस्तेमाल करते हैं। आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आमीन। परमेश्वर के सारे हथियार, इन सारे हथियार के बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये सारे हथियार परमेश्वर हमें किस तरह से और कहां इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आमीन। हालेलुया। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सको?
क्या रह सको, क्या रह सको, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, अगर शैतान की कोई प्लानिंग है तुम्हारे विरुद्ध में, तो तुम क्या रह सको, तुम बस खड़े रह सको। आमीन। अगर तुम ये सारी चीजें पहन लो और सिर्फ खड़े ही रहो, बाइबल में लिखा है खड़े रहो और जान लो कि वो तुम्हारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आज एक अद्भुत ताकत के बारे में बताना चाहता है। वर्स 12, और हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं है, परंतु किससे है, किससे है। आमीन। ये सारी चीजें लेकर अपने रिश्तेदारों से लड़ने नहीं जाना। इसमें से कोई भी चीज रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये सब अंधकार की ताकतों के लिए। दिस इज अ सिंबल। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। कौन से हाकिम, कौन से, कौन से, अंधकार। आमीन। अंधकार के हाकिमों से है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध लहू से नहीं है। हमारा युद्ध, वी डोंट हैव फाइट विद द फ्लैश। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहां है, कहां है। आमीन। यानी वो पावरफुल है। अगर वो आकाश में है, वो कमजोर नहीं है, वो पावरफुल है, वो ताकतवर भी है। आमीन। दुष्ट शक्तियां, अंधकार की ताकतें कमजोर नहीं है, वे भी ताकतवर हैं। अगर हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल ना करें तो हम हार जाएंगे अपने युद्ध को, हम अपने जीवन को खो देंगे। मेरे प्रियो, आ जाइए हम डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला जो चीज प्रभु हमें लेने के लिए कहता है, दैट इज बेल्ट। आमीन। इफिसियोस का 6:14 में लिखा हुआ है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर। किससे, सत्य से। द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। आमीन। द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। As believer, we must model integrity and truthfulness in our lives and in ministry. Amen. हम जब विश्वासी हैं, हमें ईमानदार होने की जरूरत है, हमें सच्चाई में चलने की जरूरत है, हमारे शब्द सच्चे होने चाहिए। क्योंकि 2 तिमुथी उसका 2:15 में क्या लिखा है, कोई पढ़े। 2 तिमुथी चैप्टर 2:15। अपने आप को परमेश्वर का क्या करो, ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए। क्यों, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर आप सच बोलते हैं, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लज्जित नहीं हो सकते हैं। अगर आप सच बोलते हैं, आपको कोई भी झूठ का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। आमीन। इन इंग्लिश सेज वर्ड ऑफ ट्रूथ। अगर आप सच्चाई पे चलते हैं, अगर आपका बेल्ट मजबूत है, आपके अंदर एक अलग ताकत है। आमीन। अगर बेल्ट ढीला है, सब समय ध्यान क्या रहेगा, वो आपका ध्यान ले लेगा। परंतु अगर आपका ध्यान, आप एकदम सच्चाई में चल रहे हो, आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई फंसा नहीं सकता है। अगर आप सच बोल के किसी के नजर में खराब भी हुए हो, कोई बात नहीं,
जो आपको खराब समझ रहा है एक दिन वो पछताएगा। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मैं सच हूं, मैं सत्य हूं। आमीन। आई एम द ट्रूथ। आमीन। बाइबल सेज यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। आई एम द ट्रूथ। हालेलुया। अगर हमारा बेल्ट मजबूत है, अगर हम सच्चाई पे चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि तुम्हें कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता। जो लज्जित होना ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो सच्चाई पे चलता हो, जो सत्य बोलता हो। एक इंसान जब झूठ बोलना स्टार्ट करता है तो वो झूठों का पिटारा लेकर बैठा रहता है। যদি আপনি একবার মিথ্যে কথা বলুন, তারপরে আপনাকে কয়েক হাজার মিথ্যে কথা বলতে হবে, সারা জীবন বলতে হবে। একবার নয়, ওই মিথ্যে কথা দেখবেন আবার ঘুরে আসবে। पाप जो ऐसी चीज है वो बार बार आती है। आप सोचते हो आपने दबा दिया, छिपा दिया, परंतु इट विल कम बैक अगेन। वो आते रहता है, क्योंकि शैतान बोलता है एक बार झूठ बोला था, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा बेल्ट तो हम छीनेंगे, तुम्हें सत्य पे खड़ा होने नहीं देंगे। वो बार बार हमारे बेल्ट को टानने की कोशिश करेगा ताकि हम सच्चाई पे ना चले। क्योंकि यीशु ने कहा मैं, तो हम सत्य ना बने। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। अगर यीशु सत्य है तो ये लोग भी सत्य बन जाएगा। सबसे पहला चीज प्रभु यीशु अपने आर्मर को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो, और सबसे पहला चीज है वो है बेल्ट। आमेन। इफ योर बेल्ट इज लूज, you know, those who are in training, you know what's the value of belt, because it should be tightened। ये मतलब बहुत सख्त होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में किसी भी तरह का झूठ का जीवन चल रहा है, यू हैव अ टाइम नाउ। आपके पास समय है आज इस सच्चाई के बेल्ट को पहन ले। आज से सच्चाई के रास्ते पर चले, आज से सत्य के बातों को बोले। क्योंकि हम मसीही लोग, हम परमेश्वर के लोग, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ रिप्रेजेंट आवर कमिटमेंट टू ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आमेन। सच्चाई, जो सत्य है वो प्रकाशित करता है। हमारे ट्रांसपेरेंसी, हमारा जीवन खुला होना चाहिए, हमारा जीवन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई भी पैच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी मिलावटीपन नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो मंगलवार कहां था? मैं मंगलवार वहां था। सच में वहां था? तो आपको बोला है आप खोज लो मैं कहां था, आप देख लो मैं कहां था। आमीन। कोई हमें ऐसा ना बोले तू सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा ना बोले। आमीन। ट्रांसपेरेंसी। हमारे फैमिलीज हमें विश्वास करना चाहिए, हमारा परिवार हमें विश्वास करना चाहिए। तू सच में ये काम किया है? मैंने सच में ये काम किया है। आमीन। ट्रांसपेरेंसी। द बेल्ट हमें दर्शाता है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। जो भी हिसाब पूछो मुझे, मैं दे दूंगा आपको, जो भी बोलो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, द सेकंड थिंग, God wants to give you the breastplate of righteousness. Amen. Hallelujah. इफिसियों उसका 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका 6 का 14 में ही लिखा हुआ है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर
Amen. Having put on the breastplate of righteousness. Amen. Hallelujah. ब्रेस्टप्लेट है वहां पर, वहां है धार्मिकता की झिलम है, वो झिलम है वहां। आमीन। बाइबल बताती है ये हमें धार्मिकता की ओर हमें लेकर जाती है। आमीन। हमें धर्मी बनाती है। यशाया उसका 3:10 में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3 वर्स 10। यशाया उसका 3:10 में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3 वर्स 10 में क्या लिखा है, कोई पढ़े। यशाया 3:10 हमें याद दिलाता है, बाइबल बताती है, से टू द राइचियस दैट इट विल गो वेल विद देम, फॉर दे विल ईट द फ्रूट ऑफ देयर डीड्स एंड देयर एक्शन। इफ यू आर अ राइचियस पर्सन, अगर आप धर्मी हो, द राइट, इफ यू आर राइट विद गॉड, इफ यू आर गोइंग विद गॉड, अगर आप परमेश्वर के संग सही तरह से चल रहे हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो। अगर आप प्रभु के संग सही तरह से नहीं चल रहे हो तो आप धर्मी नहीं हो सकते। बाइबल बताती है द ब्रेस्ट प्लेट, आमीन, जो कवच है वो हमें दर्शाता है। द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस रिप्रेजेंट आवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज एक्यूजेशंस एंड अटैक्स। आमीन। यहां पर जब हम कवच को पहनते हैं और कई बार शत्रु हमें भाला भी मारने की कोशिश करता है, यह हमें बचाता है। आमीन। हमें हर तरह के बदनामियों से बचाता है, हर तरह के लालचन से बचाता है, हर तरह के बदनामियों से बचाता है। इट सेव्स ऑल काइंड ऑफ एक्यूजेशंस। बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जो शैतान हमारे ऊपर डालता है, क्योंकि हम कौन है? हम धर्मी हैं। अगर धर्मी है तो कोई हमें अधर्मी बोले वो नहीं चलेगा। आमीन। अगर प्रभु ने आपको धर्मी बनाया, इफ गॉड हैज मेड यू राइचियस, इफ समबडी सेज नो यू आर अनराइचियस पर्सन, अगर आप अधर्मी हो, हम किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि हम जानते हैं हम प्रभु के संग सही तरह से चल रहे हैं। अगर हम धार्मिक हैं, हमें धार्मिक बनने की जरूरत है, हमें धार्मिकता की ओर चलने की जरूरत है। द ब्रेस्ट प्लेट इज सेज दैट शैतान हमें अटैक तो करेगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हमने शुरू में पढ़ा, वेयर ही इज, वो कहां है, वो कहां है, वो कहां है। आपको मालूम है जब पहले युद्ध होता था तो लोग पहाड़ों ऊपर में चढ़कर, ऊपर से चढ़कर तीर मारते थे। और अभी भी है ना, अगर आप ऊपर से किसी को गोली मारो तो बहुत सुंदर जाता, परंतु नीचे से ऊपर मारने में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो फर्स्ट लेयर में तो रहता है, पर उसके बाद वाला लेयर खुदा का है। आमीन। वो आकाश में तो रहता है, परंतु गैलेक्सी में खुदा का राज है। आमीन। हालेलुया। वो आकाशों में तो रहता है, क्योंकि बाइबल में बताती है कि दानियल की प्रार्थना आकाश में रोक दी गई थी। आमीन। वो हमें अटैक करता है, जब वो अटैक करता है वो आसान नहीं होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, परंतु दुष्ट शक्ति को यह पता ही नहीं है कि उससे भी ऊंचे में वो बैठा है। आमीन। अगर वो ऊपर से अटैक करे तो आकाश में जो है वो जमीन में गिर सकता है। आमीन। Satan will attack you, my dear friends. अंधकार की ताकतें हमें छोड़ने वाली में से नहीं है। जो लोग मसीह बन चुके हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है अपने जीवन में, if you have confessed from your mouth that I receive Jesus as my personal Savior and Lord, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो याद रखना उसके बाद से आपका जीवन आसान नहीं है। आमीन। आपको ये सारे चीजों की जरूरत है जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं।
You need all those things for your daily life. Amen. आपके हर दिन के लिए आपको ये सारे झिलम, ये सारे आर्मर ऑफ गॉड आपको पहनने की जरूरत है. Amen. सिर्फ संडे इसको पहन के आने से नहीं चलेगा. Amen. रिवाइवल प्रेयर हो रहा है, उस दिन पहन के जाएंगे. बेल्ट पहनेंगे और ब्रेस्ट प्लेट पहन लिया और आप बोले यस रिवाइवल प्रेयर, हम जा रहे हैं. आमीन. आपके हर दिन के जीवन में यह चाहिए आपको. हर पल, हर सेकंड वो अंधकार की ताकत वो खोजते रहती है कब आप मौका देंगे और वो आपको बदनाम कर दे. आमीन. वो हमें बदनामी की ओर लेकर जाना चाहता है. Amen. But put the righteousness. Amen. आइए हम धर्मी बने. Amen. Hallelujah. Hallelujah. बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक, Tell the righteous it will be well with them. धर्मियों को कहो कि उनका भला होगा. धर्मियों को बोलो उनका क्या होगा? उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे. अगर आप धर्मी हैं, आपको कोई कुछ समय के लिए बुरा भला बोल सकता है, पर एक दिन धर्मी जरूर उठेंगे. यू विल राइज अप. आप जरूर उठेंगे. Nobody can put down the righteous people. इतिहास बताता है कि যারা ধর্মী ছিল তারা কোনোদিন লজ্জিত হয়নি. Amen. The third thing, इफिसियों उसका 6 का 15 में लिखा है, The book of Ephesians chapter 6 verse 15, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर. Amen. Hallelujah. The shoes of the gospel of peace. Amen. जूते का मतलब है, वहां जूते हैं क्या स्क्रीन में? ओके. आपने अभी क्या क्या पहना? आप सबने अभी क्या पहना? बेल्ट पहना, ब्रेस्ट प्लेट पहना. अब क्या पहनने की बारी है? हाँ, देखो सब अपना अपना ले लो. मैंने रख दिया है, अपना अपना ले लो. ओके. अब आप क्या पहनने जा रहे हो? क्या पहनने जा रहे हो? देखो चर्च में मैंने जूता अलाउ कर दिया. अभी जूते चोरी नहीं होते हैं. एक बहुत बड़ा टेंशन था सबके लिए. तो कई बार कितने लोग अच्छा चप्पल घर में रख के बुरा चप्पल पहन के, जो एकदम फटा हुआ हो वैसा पहन के चर्च में आते. देख इतना सुंदर कपड़ा पहना है और जूते एकदम बेकार वाले, क्योंकि मालूम है. हाँ, देखो आपको कितना विश्वास है चोरी हो जाएगा. आप बहुत अच्छे विश्वासी हो, बहुत अच्छा विश्वास है आपका, चोरी हो जाएगा. आशीष मिले या ना मिले, पर जूता चोरी. अच्छे विश्वासी हो, बहुत अच्छे योद्धा हो. ओके. The shoes of the gospel of peace, it says that sharing the good news. Amen. इफिसियों की पत्री, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. जूता या शू प्रकाशित करता है कि we are ready. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यहां कोई ऐसा है जो पहले जूता पहनता है तब पैंट पहनता है? कोई है ऐसा अनोखा व्यक्ति? या आप अपने बच्चों को पहले जूता पहनाते हैं तब स्कूल का पैंट पहनाते हैं? पास्टर अम्मा, यू डू दैट? नो, नहीं करती है. मैं भी नहीं देखा कभी. शूज हमें बताता है रेडीनेस, दैट वी आर रेडी टू गो. आमेन. जूते हमें बताते, जब हमने शू पहन लिया, इट टेल्स अस दैट वी आर रेडी विद द गॉस्पेल ऑफ पीस. आमेन. हम समाचार के लिए तैयार हैं,
क्योंकि हमने पाया था, अब हम दूसरों को भी देंगे। आमेन, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 10 का 15 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15। द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो उसका 10 का 15 में क्या लिखा है? आती है रोमियो उसका 10 का 15 में, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि जिनके पांव क्या ही सुहावने हैं। क्या है हमारे पांव? हमारे पांव क्या है? जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमेन। जूते या शू हमें बताते हैं कि वी हैव द गुड न्यूज। आमेन। हमारे पास एक अच्छा समाचार है। द मॉडल ऑफ द पीस ऑफ रेडीनेस वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ जोसेफ, जो हम लोगों ने पिछले संडे देखा। आमेन। ही वॉज हेट्रेड बाय हिज ब्रदर। उसके भाइयों ने उससे नफरत किया। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आमेन, हालेलुया। जैसे ही ये शू पहनेंगे, पता नहीं अभी तक आप लोगों ने पहना कि नहीं, अगर इसको पहन लिया लोग आपसे घृणा करेंगे। पीपल विल हेट। आमेन। बिट्रेड, आपको धोखा मिलेगा। आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, आप बोलेंगे हम ये कि सुसमाचार प्रचार করেছি, এর तो मतलब ही অন্য কিছু ছিল। आमेन। इसका मतलब ही कुछ और था। बहुत जगह मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे विवाह को भी देखा है। एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़की चर्च में आती है, लड़का चर्च नहीं आता है, तो लड़का बोलता है ठीक है हम प्रभु को भी ग्रहण करेंगे, हमको प्रभु बहुत प्यारा है, हम प्रभु को बहुत पसंद करते हैं। शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि ये हमको चीट किया। शादी के बाद बोलता है कोई चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। खबरदार, पैर अगर बाहर निकाला तो। आमेन। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे। मेरे दूर के परिवार में भी मैंने एक जन को देखा ऐसा। लड़का लड़की दोनों चर्च में शादी करते हैं। शादी करने के बाद इवन लड़का चर्च जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जब शादी जैसे ही हो गया, चर्च में जैसे ही शादी हो गया, सरप्राइज उसके लिए इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की लड़के के घर में गई, वहां पर ऑलरेडी सब कुछ सजा हुआ था। फिर से शादी हुआ, वहां करना पड़ा। हम लोग तो वहां से चले गए। हम बोले मैं यहां नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, कभी कभी लोग आपको बिट्रे भी करेंगे सुसमाचार के लिए। सुसमाचार इज नॉट इजी। आमेन। गॉस्पेल शोज दैट वी आर रेडी। आमेन। टेम्पटेड, परीक्षा होगी, जेल, फॉरगॉटेन, ये सब जोसेफ के जीवन में था, क्योंकि वो शांति का सुसमाचार लेकर जा रहा था। यदि আপনার জীবনে এই সু আছে, अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो आपको तैयार रहना है। The shoes of the gospel of peace represent our readiness to move forward with a confidence and share the message of salvation. Amen. ये शू हमें दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम तैयार हैं प्रभु में सुसमाचार सुनाने के लिए। हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, और ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं बचा, तू भी बच सकता है। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु को पाया, और मैंने आशीष को पाया। तू भी ग्रहण कर, तू भी आशीष को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आपने ये शू पहना है तो आप चुप नहीं रह सकते हैं, आपको सुसमाचार सुनाना जरूरी है।
जो लोग सुसमाचार नहीं सुनाते हैं उन लोगों ने अभी तक ये शू नहीं पहना है। आमीन। अगर ये आत्मिक जूते हैं, ये सांसारिक जूते नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। अंधकार की ताकतें नहीं चाहती कि आप किसी को सुसमाचार सुनाओ। अंधकार की ताकत चाहती है आप खाना खिलाओ। अंधकार की ताकत चाहती है आप चैरिटी करो। अंधकार की ताकतें चाहती है आप किसी को पैसा दे दो। अंधकार की ताकत चाहती है आप अपने कपड़े दे दो। अंधकार की ताकतें चाहती हैं आप किसी के बच्चे का स्कूल का फीस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सुसमाचार मत दो। आमीन। सुसमाचार देने से अंधकार की ताकतें डिस्टर्ब हो जाती हैं और जैसे ही आप ये काम करोगे वो आपके पीछे लग जाएगा जो आकाश में है, परंतु उससे भी ऊपर कोई है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की ताकतें यही तो चाहती हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग आए, पता है आपको, मेरे कांटेक्ट में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम हमारे आपके चर्च में सारे बच्चों को कपड़े देना चाहते हैं। मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोला आपके बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे, उन लोगों को हम फ्री में पढ़ाने के लिए हम लोग फीस देंगे। हम बोला बहुत अच्छी बात है। मैं बोला आपका दिल तो बहुत अच्छा है, और क्या कर सकते हैं। हम लोग हर क्रिसमस में अच्छा गिफ्ट भी देंगे सबको। बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग पूछ रहे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं बोला आप अच्छी बात कर रहे हैं तो मैं अच्छी बात बोल रहा हूं। आप तो अच्छी बात बोल रहे हैं। किसी गरीब को खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े देना अच्छी बात है। अच्छा ही बात तो आप कर रहे हैं, इसमें खराब क्या है? नहीं तो आप क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि हमारा चर्च गरीब नहीं है, पहला। दूसरा, हमारे चर्च में किसी को फीस की जरूरत नहीं है। तीसरा, हमारा चर्च भिखारी नहीं है। हमारे चर्च में ऐसे कोई नहीं है जो बिना कपड़े के आते हैं, सब कपड़ा पहन के आते हैं और इनके बच्चे भी कपड़ा पहन के आते हैं। मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं देखा बिना कपड़ा का आया हो। जिस दिन कोई बिना कपड़ा का कोई बच्चा संडे स्कूल में नाचेगा, मैं ले जाऊंगा पैंटालून्स, मेरी वाइफ का फेवरेट जगह, उन्हीं को भेजूंगा। मैं बोलूंगा किना इसको कपड़ा जितना किना। मैं बोला गलत जगह है। बोला अच्छा मौका है आपके पास, पूरा कम्युनिटी आपको जानेगा। बोला यही जानेगा कि चर्च में भिखारी लोग रहता है, चर्च में गरीब लोग आते हैं। नो, प्रभु ने कहा है गरीबों को देने के लिए। हम अपने कैपेसिटी में देते हैं, हम वीडियो और फोटो बनाकर नहीं देते हैं। चर्च में भी हम लोग कई लोगों को लॉकडाउन के समय हम लोगों ने किया, वो एक दौर था। उसके बाद मैंने जब जगह जगह जाकर राशन दिया, ये दिया, मैंने पुलिस लोग को भी दिया, उन लोग को भी खिलाया। बेचारे लोग इतना मेहनत करते थे। फिर बाद में क्या सुना, हमारे विश्वासी लोग अब खुद से जा रहे हैं दूसरों को देने के लिए। यही तो हम चाहते हैं। अगर हम आपसे हेल्प लेंगे तो हम गॉस्पल नहीं दे सकते, और अगर हम गॉस्पल देंगे तो हम स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं उन सब के लिए। मैं नहीं जानता कौन सा चर्च क्या विश्वास करता है, पर RLAG ये विश्वास नहीं करता है। RLAG विश्वास नहीं करता है फ्री का खाना खिलाना, बच्चों का फीस देना। RLAG ये विश्वास नहीं करता है। RLAG विश्वास करता है सिर्फ यीशु पे। और यीशु ने कहा गुड न्यूज, अगर हम सुसमाचार लोगों को दें तो हम अपना प्रतिफल ऑटोमेटिक पाएंगे। आमीन। हमें अपना प्रतिफल मिलेगा, हमें अपनी आशीष मिलेगी। जब परमेश्वर अब्राहम को दे सकता है, जब परमेश्वर इसहाक को दे सकता है, वो परमेश्वर आपको और हमें भी तो दे सकता है।
हालेलुया। जब परमेश्वर विधवा औरत को दे सकता है जिसके पास सिर्फ एक कुप्पी तेल और थोड़ा सा आटा बचा है, जब प्रभु उसको पूरे उस दौर तक, जब पूरे नगर में भोजन नहीं उसको खिला सकता है, तो वो प्रभु हमें भी खिला सकता है। यू हैव द गुड न्यूज मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, आज बहुत सारे लोगों को सुसमाचार की जरूरत है। आज बहुत लोग सुसाइड करने जा रहे हैं, आज बहुत लोग डिप्रेशन में है, आज बहुत लोग एक तनाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप लोगों की जरूरत है उन्हें, आपके पास सुसमाचार है। अगर आज आप सुसमाचार को लेकर जाएं तो वे जीवन पा सकते हैं। आमेन। शेयर द साल्वेशन मैसेज, उद्धार का संदेश उन्हें सुनाए। शेयर द गॉस्पेल, ताकि हम उनके जीवन को बचा सकें। और यह तभी होगा जब ये जूते हमने पहने होंगे, आत्मिक शू। फोर्थ, द शील्ड ऑफ फेथ। आमेन। इफिसियों 6:16 में लिखा है, पढ़े कोई, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 16। क्या लिखा है? और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आमेन। कौन सी? विश्वास की ढाल, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो आक्रमण करेगा परंतु तुम्हारा शील्ड क्या करेगा? उसको रोकेगा। आमेन। शील्ड है यहां पर, है। मुझे मालूम है कि अंधकार की ताकतें हमें अटैक करेंगी। अगर कोई चर्च में यहां ऐसा कोई है, এরকম কেউ আছে যারা নিজের খুব কষ্টর জীবনকে ছেড়ে একটা সময় পাপের মধ্যে সব সময়ই থাকতো, অন্ধকারের কাজ করত, কিন্তু এখন যখন আজকে আপনি আলোতে এসেছেন, अगर आज आप उजाले में आए हो और अभी भी आपका मन कभी कभी वहां जाने के लिए करता है, कभी कभी मन करता है, झूठ नहीं बोलना कोई, है ना, झूठ नहीं बोलना, कभी कभी ऐसा मन करता है। एक बार घूम के आप जरूर देखते हो, या मेरा चेहरा याद आ जाता है या किसी का आ जाता होगा, ना ना बाबा शेर की बोल बे, ऐसे आ जाता होगा कभी कभी। मैं नहीं बोल रहा मेरा ही आता होगा, किसी का और का भी आता होगा। ऐसा मन आता है, कितना अच्छा नाच रहा है वो लोग, हम भी एक बार शर्ट उठ खोल के नाचे ना क्या। पुराना जीवन, कभी कभी ऐसा मन आता है, चार आदमी बैठ के कुछ तो पान करছে ওরা, কিছু একটা পান করছে, কিছু একটা করছে, আমিও কি বসি, আমি পান করব না কিন্তু বসতে চাই। फिर बैठते बैठते अचानक चार आदमी 5 रुपए को ग्लास ऑफर कर ही देता है, तो शायद जब वो गिलास में ऐसे नीचे देखता है, उसमें देखता है गिलास के अंदर पास्टर जी का फोटो दिख रहा है। इधर भी पास्टर जी है। आप सोचते हो ये आदमी पीछे नहीं छोड़ रहा है, मेरा पीछे ही लग गया है। दिखता गिलास के अंदर हम हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं आज पास्टर जी को पी लेते हैं, कुछ लोग मुझे पी लेता है और कुछ लोग वहीं छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा मन होता है, बगल में अगर कुछ हो रहा है, हम तो कुछ नहीं किया, हम सिर्फ जाके बैठे थे। बाइबल में लिखा है, द शील्ड ऑफ फेथ, ट्रस्टिंग इन गॉड्स प्रॉमिसेस। Amen. In addition to all this, take up
the shield of faith, which you can, you can stop with that shield. आप उन सारे तीरों को रोक सकते हैं जो शैतान आपको बेधने वाला है। आमीन। युद्ध में देखना, वो शील्ड बहुत काम में आता है, क्योंकि जब लोग वहां से तीर फेंकते हैं तो इस तरह से छिप जाते हैं लोग, परंतु ये जब छिपते हैं तो सिर्फ वहां खड़े नहीं रहते हैं, वो जब छिपते हैं तो वे आगे भी बढ़ते हैं। यानी शील्ड मदद करता है क्या करने के लिए? क्योंकि जूते मैंने पहने हैं, जूते मैंने, क्योंकि मेरे जूते में क्या है? सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। धन्य है वे जो पैर जो सुसमाचार को लाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो शील्ड हमें मदद करेगा शैतान के हर एक चीजों को, हर एक, क्योंकि हमारा विश्वास ऐसा है कि हमें कोई गिरा नहीं सकता। हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि कोई हमें लालच भी देकर गिरा नहीं सकता, कोई हमें लोभ देकर भी गिरा नहीं सकता। आमीन। बहुत लोग बोलते हैं, तुम लोग चर्च में जाते हो, बहुत पैसा मिलता होगा, बहुत पैसा मिलता है चर्च में, है ना? आप लोग वीडियोस देखते हो, प्राय वीडियोस देखते हो, बहुत जगह चर्च में जाने से बहुत पैसा मिलता है। आमीन। अभी अभी सिद्धार्थ ने बोला चर्च में 2 AC चाहिए। आमीन। प्रभु के घर में 2। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता किस चर्च में पैसा दिया जाता है, पर तो हमारे चर्च में तो नहीं दिया जाता है। हमारे चर्च में मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप खुदा को देकर धनवान बन सकते हो, आप परमेश्वर को देकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आमीन, हालेलुया। बिना शील्ड का आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो, नहीं तो आप मर जाओगे। आमीन। यू मस्ट हैव फेथ। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना? अभी आपने कहा आपके अंदर इतना तो विश्वास है कि अच्छा जूता चोरी हो सकता है। यह आपका विश्वास था, पर कहीं ना कहीं था, मानो या ना मानो। और अगर किसी दिन बाय मिस्टेक अच्छा जूता पहन के आ गए, पूरा चर्च में मन नहीं लगता था आपका। देखो सब हंस रहा है। हाँ, मान लो চার্চে যাবো আর ওইখান থেকে আমি অন্য জায়গায় যাব, এবার বাই মিস্টেক আপনি ভালো জুতো পরে চলে এসছেন, একটা অন্য কিছু চলছিল, বাড়ি যাওয়ার টাইম হবে না, চার্চে যাব, এবার জুতো পরে, এবার আপনি প্রার্থনা করছে, প্রার্থনা করো জুতা कोई ना लो, तू अच्छा है कितना भला है, जूता चोरी ना हो प्रभु, बचा ले मेरा जूता चोरी ना हो प्रभु। एक जोड़ा सिर्फ है प्रभु। म्यूजिक भी बजा रहा है। अगर किसी दिन आप अच्छा जूता पहन के आ गए, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और अचानक से दिमाग में आ रहा है, अब जैसे ही चर्च खत्म हुआ हमसे हाथ भी नहीं मिलाए, आप सीधा सीढ़ी से धप 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 करके गए। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? और अगर नहीं रहा, उसके बाद आपके अंदर से वो सारे आत्मिक चीजें निकलती हैं। চার্চে কেউ এরকম করে, চার্চে সব 2 নম্বরের লোক আসে, এই করে ওই করে, চার্চে जो बोलना है चर्च को बोल दिया। क्या कर सकते हैं? पर कभी कभी मेरा डाउट भी होता था
कोई पास्टर लोग अगर आता है तो हम बोलते हैं मेरा उसका जूता मेरे ऑफिस में रख दो। आपके संग मेरा भी विश्वास आ रहा था, आपके संग हम भी आ रहे थे, इसीलिए जब भी कोई आता था हम बोलते थे उनका जूता ऑफिस में रखो। बीच में कितना अमेरिकन लोग आया तो अमेरिकन लोग सब अपना जूता, अमेरिकन लोग आता है तो लोग अजीब सा रहता है, कहीं भी जूता खोल देगा, खाली पैर चलेगा। मतलब फिर हम बोला जाएगा कैसे? तो फिर बोलता नो प्रॉब्लम, इफ दे नीड माई शू दे कैन टेक। ऐसे बोला एक दिन एक अमेरिकन मुझको हमारे चर्च में, अगर किसी को जरूरत है तो मेरा जूता ले सकता है। हम बोला भाई यहाँ 2 आदमी पहन के तेरा जूता पहनेगा, तू इतना लंबा चौड़ा है, तेरा जूता किसी को आएगा भी नहीं। यहाँ देना है तो अच्छा चीज दे, छोटा पैर लेकर आ। यहां मैक्सिमम 8 से 9 नंबर, तू 11-12 का जूता पहनता है, किसको आएगा इतना बड़ा जूता और पैर इतना बड़ा। ओके, आइए हम वचन में जाएं। इब्रानियों की पुस्तक कहती है विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना है। हालेलुया। अगर आज हमारे जीवन में विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इफ वी डू नॉट हैव फेथ इन गॉड, वी डू नॉट हैव एनीथिंग। हालेलुया। अगर एक बच्चा अपने पिता के ऊपर विश्वास ना करे, उस पिता का पिता होना बेकार है। अगर एक बच्चे को मालूम है कि मेरा पिता सुबह का नाश्ता देगा, दिन का खाना दे सकता है, रात का खाना दे सकता है, अगर ये बच्चे को पता चल जाए कि स्कूल से जाके खाना नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाकर बैठा रहेगा। परंतु बच्चों को मालूम है मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मुझे खाना जरूर देंगे। आमीन। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे नहीं हो, तो बाइबल बताती है कि पिता को खुश करना अनहोना है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। यदि আজকে আমাদের বিশ্বাস অনেক জায়গায় নড়ে যাচ্ছে, we have the shield in our hand, हमारे पास वो शील्ड है जिससे हम दुश्मनों के हर एक हथियारों को ऐसे खत्म कर सकते हैं। आमीन। दुश्मन आपको मृत्यु से डराएगा, बस शील्ड उसे रोकेगा। दुश्मन आपको बदनामी से डराएगा, बस शील्ड उसे रोकेगा। दुश्मन आपको फाइनेंशियली खत्म होने से डराएगा, बट द शील्ड विल स्टॉप हर तरह के आक्रमण से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको बीमारियों से डराएगा, पर शील्ड विल स्टॉप एवरी सिकनेस। हालेलुया। एंड शील्ड, वो शील्ड आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अपने कमर को बांध कर रखा है, आपने ब्रेस्टप्लेट लगा कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और आपने शू पहना हुआ है। हालेलुया। लेट देम अटैक। अंधकार की ताकतों को अटैक करने दो। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया है, उस दिन से अंधकार की ताकत आपके पीछे लगी हुई है। आमीन। डोंट बी रिलैक्स। बहुत आराम से मत जीवन जियो, इन सारे चीजों को पहनने की जरूरत है। आमीन। डोंट बी कैजुअल बिलीवर, बट बी अ फायरी बिलीवर। आमीन। हालेलुया। अग्नि से भरा हुआ विश्वासी होना चाहिए। जहां भी जाए वहां खुदा के बारे में बोल के आए। आमीन। हालेलुया।
लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। द शील्ड ऑफ फेथ रिप्रेजेंट आवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज अटैक एंड डाउट्स। आमेन। हम संदेह नहीं करेंगे। कभी कभी देखना प्रभु के पास संदेह भी आता है हमारा, क्यों प्रभु एत दुख दिच्छेन, कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है, बस वही अंधकार हमें पकड़ लिया। आमेन, हालेलुया। कितने सिस्टर्स लोग तो इतना बोलते, क्यों जो ए संगे प्रभु तुम्हें आमाके बिये दिले, क्यों? अरे प्रभु दिया तो रह वहीं पर अब। आमेन। अगर प्रभु ने आपको वहां रखा है वहीं रहो। ये सारे हथियार बांध लो। अब हम युद्ध करने के लिए, वी आर इन द वॉर, इन स्पिरिचुअल वॉर। आमेन। कभी कभी कुछ कुछ बच्चे भी ऐसा बोलते हैं, यंग बच्चे भी बोलते हैं, क्यों जे आमी এই গরিব পরিবারে জন্ম নিয়েছি, কিছুই থাকে না। যখনই বাবাকে বলি বেল্ট কিনে দাও, টাকা নেই, জুতো কিনে দাও, টাকা নেই, কেন যে আমি এই বাড়িতে জন্ম নিয়েছি। उसके संग संग माँ लोग भी बोलती है, তুই এত অভাবে জন্ম নিয়েছিস, কি করব? এই কাঙ্গালি বাবা আছে তোর। আমাকে যেভাবে রেখেছে তোকে ওইভাবেই রেখেছে। हम अपने डाउट को बोल रहे हैं, और उसी जगह हम चर्च भी आके बोल रहे हैं, वी ट्रस्ट इन जीसस। हम चर्च में आके बोल रहे हैं, हाँ प्रभु तुम्हें अनेक विश्वास करी, किंतु बाड़ीते गिए हमारे कथाबार्ता चेंज, घर में जाकर हमारे बातें चेंज है। नहीं मेरे प्रियो, घर में अगर मूढ़ी भी खाने को मिले, इफ यू आर हैविंग मूढ़ी ऑल्सो, ट्रस्ट इन जीसस, ही विल गिव यू गुड फूड। वो आपको अच्छा भोजन जरूर देगा। यू ब्लेस द मूढ़ी, आप उस मूढ़ी को भी आशीष दो, गॉड विल ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके घर से पानी निकल रहा है, पानी चूता है आपके घर से, गॉड थैंक गॉड फॉर दिस हाउस। प्रभु अनेक लोग रास्ताয় ঘুমিয়ে আছে, তাও আমার বাড়িতে জল পড়ছে, অসুবিধা নেই प्रभु। ट्रस्ट इन जीसस। कोई भी डाउट को अपने अंदर जन्म लेने ना दो। आमेन। और शैतान यही चाहता है कि हम डाउट कर करके मर जाएं इस संसार में, है ना। हम हिंदी में भी कहते हैं कि सब चीज का इलाज है, परंतु शक का इलाज नहीं है। जे यदि कोनो व्यक्ति सन्देह करे तार ट्रीटमेंट नहीं, उसका ट्रीटमेंट वो खुद है। एंड द डार्कनेस वांट्स दिस। अंधकार की ताकत ये चाहती है कि आप संदेह करो, आप डाउट करो, आप चर्च भी जाओ और घर में जाकर डाउट करो। आमेन। कलीसिया में गया है, पास्टर जी ये सब बोला है, आओ 6 दिन तो मेरे पास रहेगा, आओ जाओ जाओ रविवार जाओ, পুরো 6 দিন তোকে রাখবো, এই 6 দিনে আমি রোজ চেষ্টা করব। তোমার ভিতরে অল্প একটা ডাউট, और जैसे ही थोड़ा सा डाउट हमारे अंदर आता है, ही विल टेक ऑल द ब्लेसिंग्स बैक। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द शील्ड ऑफ फेथ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। द फिफ्थ इज द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। आमेन। इफिसियों 6:17 में क्या लिखा है, पढ़िए जल्दी से, परमेश्वर का वचन है, ले लो। बाइबल बताती है उद्धार का टोप। आमेन। द हेलमेट ऑफ salvation, assurance of salvation, my dear friends. Amen. As a believer, we must have a clear understanding of our salvation and the assurance that comes with it. बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता प्रभु है। हेलमेट जो है वो दिखता है सबको। आमेन। हेलमेट जो है वो सबको दिखता है। Helmet of salvation represent our protection against the enemy's attack on our mind and thoughts. Amen. वो हमारे
हमारे दिमाग में जो जो चल रहा है, उद्धार हमें मदद करता है। जब भी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खत्म होने वाला है, तो उद्धार हमें याद दिलाता है हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हमारे अंदर गलत विचार नहीं चलेंगे, हमारे अंदर गलत सोच नहीं चलेगा, हम गलत चीजों के द्वारा शिकार नहीं हो सकते। पाप सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? हम जब सोचते हैं। बहुत सारी चीजों को हम देखते तो नहीं हैं, पर हम अपनी आंखों को बंद करके भी सोच में लाते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है जोसेफ मरियम को त्यागने के लिए सिर्फ सोच ही रहा था, तब स्वर्गदूत उसे स्वप्न में बात करता है। हमारे सोच कभी कभी हमारे उद्धार को हमसे दूर ले जाते हैं। कभी कभी बोलते हाँ ठीक है, আমি উদ্ধার পেয়েছি, আমার জীবন পাপ থেকে আলাদা হয়েছে, কিন্তু আমি স্বর্গে যাব। ঠিক আছে যাব, জানি না কবে যাব, কিন্তু এখন কি করে বাঁচবো? आमीन। अभी कैसे बचे? प्रभु तो बोला है स्वर्ग लेकर जाएगा, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में है, चर्च में आते हैं, हर मंथ हम परमेश्वर में प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, हम अपने दशमांश को देते हैं, चर्च के हर एक एक्टिविटीज में रहते हैं, प्रार्थना में आते हैं, रिवाइवल में आते हैं, फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, ये सब ठीक है, परंतु अभी कैसे बचें? अगर हम इस हेलमेट को पहन ले तो शैतान को दूर से दिखेगा कि ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। आमीन। ये कौन सा व्यक्ति है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। और जैसे ही आप ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति चारों तरफ जहां जहां घूमेंगे वो दूर से दिखेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है रोमन्स 1:16 में, रोमियो उसका 1:16 में लिखा है, फॉर आई एम नॉट असेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। समाचार से नहीं, क्योंकि इसलिए कि हर एक क्या लिखा है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए। किसके लिए है ये? सिर्फ जिन जिन लोगों ने अभी तक क्या क्या पहना है? आप लोगों ने बेल्ट पहना है, ब्रेसलेट, शू पहना है, और क्या है हाथ में? शील्ड है, और अब हेलमेट। आमीन। ये उन विश्वासियों के लिए है कि विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है ये। हालेलुया। अगर जिन लोगों ने हेलमेट पहना है, जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और उद्धार को पाया है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। आमीन। आप कितना ताकतवर है हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर बहुत ताकतवर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है। अगर हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, इफ वी हैव द हेलमेट, और अंधकार की ताकतें हमें दूर से देखती है। ओह, दिस मैन गॉट हेलमेट। The helmet of salvation represent our protection against the enemy's attack on our mind and thoughts. हमारे विचार कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हम कभी भी किसी के संग बैठकर किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हम कभी भी किसी की बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हम किसी का खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम दूसरों के लिए सोचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर खुदा की सामर्थ्य पाई जाती है। आमीन। उनका सोच अलग होता है, उनकी बोली अलग होती है।
Amen. Hallelujah. 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 हमारा सोच, हमारा विचार अलग होना चाहिए, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। Amen. Hallelujah. जब पतरस प्रचार करता है तो लोग बोलता है इसे इतना ज्ञान कहां से आया, इसे इतना ज्ञान कहां से आया, इसे किसने इतना ज्ञान दे दिया। आमीन। मेरे प्रियो, जब आज आप उद्धार को लेकर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। आमीन। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वो ही व्यक्ति है। आमीन। जिन्होंने आपको जैसा देखा था वैसा नहीं देखेंगे, वे अलग तरह से आपको देखेंगे। क्यों मालूम है? यू हैव द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, द साल्वेशन इट अश्योरेंस। आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी डाउट, हमारे अंदर कोई भी गलत विचार काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है? क्या है? हालेलुया। जब अंधकार की ताकतें हमें ऐसे देखेंगे ओह इसके सर में हेलमेट है, इसके सर, ओ ये तो यीशु का बंदा है, ये तो प्रभु का बंदा है। इससे डील करने के लिए प्लानिंग करना होगा, प्लान करके जाना होगा। इससे ऐसे वैसे हम लड़ नहीं सकते हैं। विश्वासियों से अंधकार की ताकतें जब चाहे तब लड़ नहीं सकती है, उसे प्लानिंग करना पड़ेगा आपसे लड़ने के लिए। Amen. Because you have the anointing of Jesus Christ. আপনার জীবনে ঈশ্বরের অভিষেক আছে। Amen. Hallelujah. Hallelujah. सपोज आपके घर में 5 जन है, 5 जन में सिर्फ आप ही उद्धार पाए हैं और 4 एकदम खाली है। अब वो चारों को इस्तेमाल करेगा, दिन रात दिन रात दिन रात आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो डालने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट आपको छू नहीं सकता है वो, अंधकार की ताकतें डायरेक्ट आपको छू नहीं सकती है। क्यों मालूम है? क्योंकि जीसस लिव्स इन योर हार्ट। प्रभु यीशु आपके अंदर है, वो इन चारों को इस्तेमाल करेगा। आमीन। अब उन लोगों के पास ये कुछ नहीं है, बट यू नीड टू स्टैंड फर्म। आपको खड़े रहना है, क्योंकि उद्धार का हेलमेट किसके ऊपर है? उन चारों के ऊपर नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर है। चुपचाप खड़े रहना है। आमीन। चुपचाप खड़े रहना है, देखना ऑटोमेटिक चारों गिरेंगे। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा किसी बुराई के बदले तू भी बुराई ना बोल। अगर किसी ने तुम्हें बुरा बोला है तू भी उसे बुरा मत बोल। आमीन। गाली के बदले गाली ना दे, परंतु आशीष दे, क्योंकि वो चाहता है कि आपका हेलमेट खुल जाए और आपके अंदर पाप ढुक जाए। आमीन। हालेलुया। 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 The last is the sword of the Spirit, the power of God's word. Amen. उसी का आपने पढ़ दिया ऑलरेडी, 6 का 17 में आपने अभी पढ़ा, फिर से पढ़ सकते हैं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वहां तलवार है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ओके, आप लोगों ने क्या क्या लिया शुरू से? देखो, सबने नहीं लिया, सब एक साथ बोल नहीं रहे। 1 2 3 स्टार्ट। अभी क्या ले रहे हैं? आमीन।
परमेश्वर का वचन, बाइबल में क्या लिखा है? ले लो। क्या लिखा है? ले लो। अगर नहीं लोगे तो मरोगे। आमीन। ले लो। ये सब तो पहन लिया, अब डराओगे किससे? ये तो सब बचने के लिए लिया। आमीन। ये तो सब बचने के लिए लिया, अब शत्रु से लड़ोगे कैसे? आमीन। हाउ यू आर गोइंग टू फाइट विद द एनिमी? अब आप शत्रु से लड़ोगे कैसे? विद द स्वॉर्ड। आमीन। हालेलुया। द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। It's represent our offensive weapon against the enemies and strongholds and attacks. Hallelujah. अंधकार की ताकतें आएंगी, परंतु सिर्फ हमें भेदेंगी नहीं, परंतु हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी लड़ेंगे उनसे। आमीन। कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 35 में क्या लिखा है? बहुत अद्भुत वचन है ये। प्रभु यीशु ने क्या कहा? द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। आकाश और पृथ्वी क्या होंगी? क्या होंगी? अंधकार कहां रहता है? आमीन। पृथ्वी, यहां क्या मिलता है? मोह, माया, यहां पर ग्लैमर, ये ग्लैमर की जिंदगी है। ये सारी चीजें टल जाएंगी एक दिन, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन स्थिर है और स्थिर रहेगा। परमेश्वर की वो तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। अपने जीप में प्रभु का वचन ले लो। आमीन। हालेलुया। आज से प्रभु के वचन को बोलना स्टार्ट करो। आमीन। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। जहां भी आपको लगता है कि दियाबल अटैक করছে, আপনি বলবেন, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে, তুমি আমায় টাচ করতে পারবে না। हालेलुया। 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 वचन कहता है, प्रभु के सारे हथियार बांध लो। टेक द आर्मर ऑफ गॉड। टेक द आर्मर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया। हम अगर अब्राहम के जीवन को देखें, द बुक ऑफ हिब्रू उसका 11 उसका 8 से 10 में लिखा है, इसे इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर, इसाक, याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिर नेव वाली नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आपको बनाएगा। अगर अब्राहम परमेश्वर के पीछे नहीं चलता तो इसहाक और याकूब को आशीष नहीं मिलता। आमीन। आज प्रभु आपको कह रहा है, अगर हम 1 सैमुएल उसका 17 का 37 में देखे था, प्रथम सैमुएल तार 17 37 यदि আমরা देखी, वहां लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह, आमीन, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्तियों के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया है वो आगे भी बचाता रहेगा, क्योंकि आपने
परमेश्वर का कवच पहना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद गोलायत से लड़ने गया, उसने कोई भी कवच नहीं पहना, परंतु आत्मिक कवच पहन लिया था। आमेन, हालेलुया। आत्मिक कवच पहन चुका था। वो क्या कहता है? मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं गोलायत। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम दानियल की पुस्तक अगर देखें, दानियल की पुस्तक उसका 6:10 में लिखा है, दानियल 6:10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ, आमेन, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आमेन। जब दानियल को पता चला कि पूरे देश में यह फरमान जारी कर दिया गया है कि सबको राजा के आगे झुकना होगा, सबको राजा के आगे नमस्कार करना होगा, पर दानियल क्या करता है? वो अपनी कोठरी में जाता है, वो अपनी खिड़की को खोलता है, और वो खिड़की कहाँ खुलती है? यरूशलेम। आमेन, हालेलुया। दानियल को पता है कि मेरा उद्धार यरूशलेम में है। मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो यरूशलेम से ही बचा सकता है, और इसीलिए दानियल सब समय परमेश्वर को पुकारा करता था। आज मेरे प्रियो, हमारा एक युद्ध है। कभी कभी लगता है कि ये सांसारिक युद्ध है, कभी कभी ऐसा लगता है कि এটা আমাদের জগতের যুদ্ধ আছে। এটা মাঝে মাঝে লাগবে ও আমার অপমান করেছে, সেটা জাগতিক যুদ্ধ। কোনো দিন এরকম হবে ও আমাকে গাড্ডায় ফেলে দিল, সেটা কিন্তু জগতের যুদ্ধ। কিন্তু এরকম নয়। যদি আপনি ঠিক করে ভাববেন, এটা কোনো একটা জায়গায় আমাদের বিশ্বাসের যুদ্ধ আছে, এটা কোনো একটা জায়গায় আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফের যুদ্ধ আছে, কোনো একটা জায়গায় আমরা আত্মিক যুদ্ধতে আছি। কেন দিয়াবল চাইছে कि আমরা যখন গর্ততে পড়ে গেছি আমরা পাপ করি। যখন কেউ আমাদেরকে গর্তে ফেলে দিয়েছে, দিয়াবল চাইছে আমরা পাপ করি, আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাই। जब ये फरमान जारी कर दिया गया, तो अंधकार की ताकत ये चाहती थी कि दानियल अब गुस्सा करे, दानियल अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। अंधकार की ताकतें चाहती थी कि दानियल जाकर राजा को बोले, क्योंकि उस समय दानियल एक बहुत बड़ा सलाहकार था पूरे देश में। पर दानियल डिडंट गो। पर दानियल कहां जाता है? यरूशलेम को देखने। आमेन। अपने कलीसिया, अपने चर्च से दूर नहीं हो सकते हम। हमारा कलीसिया, हमारा चर्च, हमारा जेरूशलेम है। दिस इज आवर जेरूशलेम। हम यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ आकर रोते हैं, हम यहाँ आकर परमेश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। दिस इज आवर स्पिरिचुअल जेरूशलेम। आमेन। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा। हालेलुया। दानियल कहता नहीं, मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। যদি আজকে আপনার জীবনে কষ্ট আছে, আপনার জীবনে দুঃখ আছে, আপনার জীবনে যদি সমস্যা আছে, হাঁটুতে বসুন, प्रार्थना করুন, घुटने टेको, प्रार्थना करो, आप युद्ध जीतोगे, आप जरूर आगे बढ़ोगे। लास्ट वर्स, मती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14, मती उसका 14 का 29, 30 और 31। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आमेन। धन्यवाद कि पतरस ने यीशु को पुकारा। आमेन। पतरस से ये नहीं कहा, देखो देखो ये आदमी मुझे डुबा रहा है, ऐसे नहीं बोला। आमेन। কেন? আস্তে কে বলেছে? আস্তে কে বলেছে?
যে আজকে আপনি যদি প্রবলেমে পড়ছেন, আপনি কাকে ডাকবেন? आमेन। पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कष्ट में पड़ के भी, समस्या में पड़ के भी यीशु के पास नहीं आ रहे। कुछ लोग तो हटीले हैं, कुछ लोग जो होगा देखा जाएगा, परंतु कष्ट में है। परंतु पतरस ने जल्दी से यीशु को आवाज़ दिया और यीशु उसे थाम लेता है। आज बहुत सारे लोग, हम जमीन में नहीं चल पाते हैं, परंतु प्रभु पानी पे चलाता है। आज प्रभु आपको उन सारे चीज़ों के ऊपर चलाना चाहता है जो असंभव है, जो आपके लिए असंभव है, जो आपके लिए हो ही नहीं सकता है। परंतु अगर हम ये आर्मर ऑफ गॉड पहन ले, अगर हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको जयवंत की जिंदगी देगा। प्रभु आपको विजय बनाएगा। पुट द आर्मर ऑफ गॉड। आई एम परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। अपनी कमर को मजबूत करे, अपने छाती को मजबूत करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने तैयारियों को रखे, जहां भी मौका मिले वहां सुसमाचार प्रचार करे, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले वहां लोगों को बचाने का काम करे। We need to be ready in season and out of season। समय और समय विश्वासियों को तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वो शील्ड प्रभु हमें मदद के लिए दिया है। लेट एनिमी अटैक्स, दुष्ट को अटैक करने दो। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, जिस परमेश्वर ने दाऊद को बिना संसारी कवच का युद्ध जिताया, वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी आशीष देगा। हमारे लाइफ को ईश्वर आशीर्वाद करबेन। He will bless our family। वो हमारे परिवार में भी आशीष देगा। बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी से बदला मत लो। माफ करना सीखो, लोगों को माफ करो। ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, दैट इज द साल्वेशन। वो हमारा साल्वेशन, उद्धार है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरे द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। धन्यवाद दे कि प्रभु यीशु ने आपको उद्धार दिया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है। यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम यानी मेरे वचन से तुम, मेरे बातों से तुम, आमेन, क्लेम करना सीखो आज से। अगर आपका अपना घर नहीं है, क्लेम करो, प्रभु यीशु मुझे अपना घर दे प्रभु, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु मेरे जीवन में खुशी की कमी है। प्रभु तुम ही बोले छो कि प्रभु तू हमें आनंदित देखना चाहता है। तूने कहा है आनंदित रहो। प्रभु तुम्हें हमें आनंद दो। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। प्रभु मेरे घर में रोज बीमारियां आ रही है। मेरा बच्चा बीमार होता है, मेरा पति बीमार होता है, मेरी पत्नी बीमार होती है। क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। आज से प्रभु के वचन को क्लेम करें। बिकॉज वी हैव द सॉर्ड, वी हैव द वर्ड ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। धोखे का जीवन ना जियो। हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आमेन। हम जैसा दिखते हैं हम वैसे ही हैं, हम जैसा बोलते हैं हम वैसा सोचते भी हैं। हमारा जो सोच है वही हमारी बोली है। हमारा जो दिल में है
वही हमारे एक्शन में भी है। आमेन। लीव योर लाइफ लाइक जीसस। अपने जीवन को यीशु की तरह जीने की कोशिश करें। पुट ऑल दिस, ये सारे चीजों को अपने जीवन में ले लो। यू विल बी वॉरियर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनोगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है। As believer we must remember to pray in the Spirit, putting on the armor of God, standing firm against the enemy's attack. Let us equip ourselves for spiritual warfare, that we may lead our church, our ministry, communities with confidence and faith. हम जब विश्वासी हैं, आइए हम उस कवच को पहन लें जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक अटैक को हम रोक सके। आइए हम उस आत्मिक युद्ध में अपने आप को दे दें, ताकि हम अपने कलीसिया की सेवकाई को और परमेश्वर के राज्य को और इस समाज को प्रभु में विश्वास में लाने के लिए हम एक बहुत बड़ा सोर्स हो सके। आज हमारे द्वारा लोग प्रभु को जाने, आज हमारे द्वारा लोग आगे बढ़ें। लेट अस डू समथिंग। आइए हम कमज़ोर ना पड़े, हम ढीले ना पड़े, पर मजबूती से खड़े रहें, बिकॉज योर जीसस इज विथ यू। आमेन। प्रभु यीशु आपके साथ है। मैं नहीं जानता आज आपने क्या क्या पहना। फर्स्ट, क्या आपने पहना? क्या आपने पहना? क्या आपने पहना? रेडी? रियली आपने पहना? कितने लोग तैयार है? रेडी? आर यू रेडी? मेरे साथ उत्तर देने के लिए। ओके, पहला आपने क्या पहना? पहना? खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए। ओके, बहुत देरी बैठे आप। ओके, पहला आपने क्या पहना? क्या पहना? दूसरा पहना आपने? ब्रेसप्लेट पहना? ओके, तीसरा? हाँ, पहना? आमेन। चौथा ले लिया? आमेन। पांचवा? हाँ, पहन लिया? ओके। 6 ले लिया? सॉर्ड लिया? प्रभु का वचन? सातवां है? नहीं है? यस, देन यू आर गोइंग, एकदम सही जा रहे हो आप। दिस 6 थिंग्स पुट ऑन योर लाइफ, यू विल बी ऑलवेज इन विनिंग साइड। आप सब समय आप जीत की ओर रहोगे, आप हार नहीं सकते हो। আসুক না দিয়াবল যত বড় কষ্ট দিক, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। কেন? যুদ্ধ আমার নয়, যুদ্ধ ঈশ্বরের। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিয়েছেন। আসুন আমরা প্রভুর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের বিশ্বাস কেউ না নিয়ে নিক। আমাদের যে আশীর্বাদ আমরা দিয়াবলকে একদম দেব না। কে কি বলছে আমরা শুনবো না। আমাদের ভিতরে শুধু ঈশ্বরের বাক্য আছে, আর ঈশ্বরের বাক্য কাজ করবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া।